शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मदहोश, जब मानव मदहोशी की अवस्था में रहता है तो व्यक्ति को उस अवस्था में आनंद की अनुभूति होती है। मानव उस अवस्था से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर निकलना भी चाहेगा तो उस मानव को मदहोशी से बाहर निकलना पड़ेगा। यही तो वो नहीं चाहता, क्योंकि मदहोशी से निकलने के लिए अपनी आत्मीयता की ऊर्जा को सक्रिय करना पड़ता है। मदहोशी और आत्मीयता की ऊर्जा के बीच आत्मशक्ति, मानसिक ऊर्जा को सक्रिय करना पड़ता है। व्यक्ति के अंदर मदहोशी इस तरह छाई रहती है, एक जगह ही पड़ा रहना चाहता है। पड़े पड़े ही उस व्यक्ति का हर दिनचर्या का जब काम हो रहा है या होता रहता है, तो फिर मानव मदहोशी के आलम से बाहर क्यों निकले? तो जानते हैं मूलांक 4 तथा भाग्यांक 5 का प्रतिफल। किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख तथा 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 4 होता है। वहीं भाग्यांक 5, जब जब भी मूलांक 4 वाले जातकों के जीवन में भाग्य बनकर भाग्यांक 5 आता है, तब तब व्यक्ति हमेशा खुद भ्रम का शिकार हो जाता है। या अंक 5 का व्यक्ति जुड़ जाता है, तब भी मूलांक 4 वाले व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, आंख बंद कर विश्वास कर लेता है, जैसा वो कहता है चुपचाप वैसा ही करता रहता है। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 5 होने की स्थिति में एक ऐसे जड़त्व को उत्पन्न कर देता है, व्यक्ति की जुबान चलती है और पैसा पानी की तरह आना शुरू हो जाता है या आ जाता है। लेकिन मूलांक 4 वाले व्यक्ति को मिलता क्या है? सिर्फ मदहोशी में रहने की दवा। सामने वाला व्यक्ति इसे मदहोशी का फायदा उठाकर चकाचौंध भरे सपने दिखाकर लूट लेता है करोड़ों रुपये, जिसके एक जुबान मात्र हिलने पर करोड़ों रुपये आ जाता है। क्योंकि भाग्यांक 5 अर्थात भाग्य ऐसे व्यक्ति को जोड़ देता है जड़त्व के रूप में, और वो तब तक मूलांक 4 वाले जातकों को चूसता रहता है खटमल की तरह, मच्छर की तरह, जब तक कि यह मदहोश रहता है। उस व्यक्ति की सच्चाई कभी सामने आ ही नहीं पाता, क्योंकि जड़त्व योग व्यक्ति को मदहोशी के आलम से बाहर निकलने ही नहीं देता, जकड़ लेता है, पकड़ लेता है अपने जड़त्व पाश में। जबकि मूलांक 4 तथा भाग्यांक 5 के जातक शहंशाह होते हैं, दिल के राजा होते हैं, दिल का भी और जुबान का भी। जो कह दिया सो कह दिया, चाहे जान ही क्यों नहीं चली जाए, ऐसा वो कहता है। अपनी बात पर अडिग रहता है, अडिग रहने वाला इंसान होता है। लेकिन ये वो नहीं जानता मेरा जीवन लकड़ी में घून लगने के समान हो गया है या होता जा रहा है। धीरे धीरे मेरा भाग्य ही मुझे खोखला करता जा रहा है या कर रहा है। भाग्यांक 5 अर्थात भाग्य, जिस तरह पैसा भाग्य के रूप में पानी की तरह आता है, तो वही मूलांक 4 अर्थात राहु के द्वारा वही पैसा पानी की तरह उसके हाथ से निकल भी जाता है, फिसल जाता है। क्योंकि राहु की प्रवृत्ति है पाकर खो देना, तो वही भाग्यांक 5 अर्थात बुध की प्रवृत्ति है विस्तार कर वापस अपनी जगह पर पुनः उसी स्थान पर आ जाना, रबर बैंड की तरह। जहां पहले की स्थिति में था, सब आया गया हो जाता है, रह जाता है। तो फिर वो शहंशाह वाला वो कमरा जहां वो हमेशा मदहोशी के आलम में पड़ा रहा है या पड़ा रहता था, जबकि मूलांक 4 तथा भाग्यांक 5 का सुयोग एक तरफ राजा तो दूसरी तरफ फकीर के जैसी भूमिका को अदा करता है। लोगों को लगता है पता नहीं ये कितना धनवान पैसे वाला व्यक्ति होगा जो इस तरह के ऐशो आराम की जिंदगी जीता है या जी रहा है। क्योंकि मूलांक 4 वाले जातकों को हमेशा राजा के जैसा, शहंशाह के जैसा जीवन जीने की आदत होती है, सपने होते हैं। ऐसा व्यक्ति यथार्थ से कोसों दूर रहता है, लेकिन जीना चाहते हैं या जीते हैं हमेशा शहंशाह की जिंदगी ही, राजा के तरह की ही जिंदगी ही, चाहे वो अंदर से खोखला ही क्यों ना। लेकिन जब समय चक्र करवट लेता है, जब मदहोशी के आलम से नींद खुलती है, तब वह अपने आप को सड़क के किनारे मदहोश पाता है, जहां वो मदहोशी के आलम में राजा के जैसा, शहंशाह के जैसा अपने आप को समझकर सपने देखने में मशगूल था। क्योंकि राहु छाया है, परछाई है, और परछाई का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता सिवाय सपने देखने के, क्योंकि वो खुद एक सपना है। जब मदहोशी का बादल छटता है, जब आंखें खुलती है, तब खुले आसमान में चमकता हुआ सूर्य दिखाई देता है तपस्ली। उसके बाद समझ में धीरे धीरे आने लग जाता है हकीकत में मैं कहाँ हूँ, और उन सब की भी सच्चाई सामने आने लग जाती है जिनके द्वारा मदहोश कर सड़क के किनारे छोड़ दिया था मदहोशी की हालत में सपने देखने के लिए।
लेकिन यह भी सत्य है, जैसे मूलांक 4 तथा भाग्यांक 5 का गठबंधन जड़त्व योग के बंधन से छूटता है या जड़त्व योग का समय चक्र परिवर्तन होता है या हो जाता है, व्यक्ति के जीवन का दूसरा पथ चालू हो जाता है या दूसरे पथ की दिशा की तरफ अग्रसर हो जाता है। यहां पर अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं जड़त्व योग होता क्या है यह जड़त्व योग। पहला, किसी वस्तु का या मानव का विरामा अवस्था में रहने का गुण। व्यक्ति हमेशा विरामा अवस्था में रहता है या रहना पसंद करता है मदहोशी की हालत में। वहीं दूसरा, गति, किसी वस्तु या मानव का दूसरा जड़त्व योग का पहलू, व्यक्ति विरामावस्था से निकलकर गति की अवस्था अर्थात जीवन जड़त्व योग से निकलकर व्यक्ति के जीवन में गति आ जाने की वजह से व्यक्ति के जीवन में गति आ जाता है, व्यक्ति का विकास दर बढ़ जाता है। वहीं तीसरा, व्यक्ति एक बार जब विरामावस्था से निकलकर जब गति की अवस्था में आने पर फिर व्यक्ति को अपने लक्ष्य अपनी दिशा का ज्ञान हो जाता है या होने लग जाता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य को अपनी दिशा को जानने समझने लग जाता है। तो ये था जड़त्व योग। यहां पर अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं, मूलांक 4 तथा भाग्यांक 5 होने की अवस्था में व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान चतुर बन जाता है। साथ ही दोनों अंकों का समावेश दूसरों को लाभ देने के साथ अनिच्छा के बावजूद दूसरों से अपना लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखता है, इच्छा प्रकट करता है या इच्छा रखता है। व्यक्ति को सामाजिक गतिविधियों के सक्रियता के साथ दूसरों के साथ जुड़ने में मदद मिलती है। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 5 होने की स्थिति में आकस्मिक धन लाभ का भी सुयोग बनता है। गुरु की दृष्टि होने की वजह से बड़ी ही चालाकी से अपने कार्यों को सफल करने में सफलता पा लेता है या सफलता पाने में सक्षम हो जाता है। गुरु की दृष्टि होने की वजह से ही ऐसे व्यक्ति को राजयोग का भी सुख मिलता है, साथ ही केंद्र से लाभ मिलने का भी योग बनता है। ऐसे जातक अपने गुरु की कृपा से अपनी सूझबूझ से समस्त कार्यों को संपादित करता हुआ सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है या पहुंच सकता है। जड़त्व योग का दूसरा पहलू, व्यक्ति संघर्ष के पश्चात फिर वही नाम शोहरत राजा के जैसा सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। उम्र के 40 वर्ष 41 वर्ष तथा व्यक्ति का 42वां वर्ष उसके जीवन पथ को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होता है, बहुत बहुमूल्य होता है। क्योंकि मूलांक 4 अर्थात उम्र के 40 वर्ष, भाग्यांक 5 अर्थात भाग्य के 41 इक्वल टू अंक 5, 42 इक्वल टू अंक 6 अर्थात साक्षात मां लक्ष्मी जी की कृपा होने की वजह से यही वो उम्र की दहलीज है जहां व्यक्ति जड़त्व योग के पहली अवस्था में मदहोश था, सब कुछ गंवा दिया था। जो सपने मदहोशी की हालत में देखता था वही सपना साकार बनकर उम्र के 40 वर्ष 41 वर्ष तथा 42 वर्ष की सक्रियता से वो सब पूरा हो जाता है। अब व्यक्ति पर निर्भर करता है गाड़ी बंगला शोहरत लग्जरी जिंदगी पाकर फिर मदहोशी के आलम में फिर से मदहोश न हो जाए, ये भी अपने आप में खुद सवाल है। अगर व्यक्ति मदहोशी के आगोश में चला जाता है फिर से, तो फिर वही प्रक्रिया मानसिक तनाव धन हानि का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ जाता है। लेकिन यह भी सत्य है, राहु के जड़त्व योग की वजह से व्यक्ति को विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है या होता है। जड़त्व योग की वजह से वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा कर सकता है या कर देता है, लेकिन जीवन साथी को समझदार तथा ज्ञानी भी बना देता है। वित्त लाभ भी मिलता है अपने जीवन साथी से। जड़त्व योग होने की वजह से नीतिगत फैसले लेने में असफल होते हैं या हो सकते हैं, साथ ही आर्थिक उतार चढ़ाव बना रहता है तथा बुद्धि को भी प्रभावित कर सकता है। जड़त्व योग होने की स्थिति में अनावश्यक खर्च करता है या अनावश्यक खर्च होता है, मित्रों से धोखा मिलता है। इन सब से बचने के लिए अपने गुरु के शरण में रहना बहुत जरूरी होता है। उन्हीं के दिशा तथा निर्देशा अनुसार कार्य करने से जड़त्व योग से छुटकारा मिलने के साथ लाभ भी मिलता है। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से त्वचा कान नाक तथा गले की समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है या पड़ता है। दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए, अपने गुरु के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 5 जड़त्व योग से तथा राहु के कुप्रभाव से बचने के लिए दुर्लभ मक्ष मणि को चांदी के लॉकेट में बनवाकर चांदी के ही चैन के साथ गले में धारण करने से जड़त्व योग से छुटकारा मिल सकता है या मिल जाता है।
यह बहुत ही दुर्लभ उपाय है जिसको अगले वीडियो के माध्यम से यह भी बताऊंगा इस मोक्ष मणि को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, कैसे जागृत किया जाता है जिससे लाभ मिल सके। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।